नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज आइल पर। आज हम बात करने वाले हैं G7 के द्वारा एक डील की गई है टैक्स की, जिसका नाम है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स डील। सो ये डील टैक्स डील जो है इसलिए हुई है ताकि जो जितने भी कंपनीज हैं, आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और बहुत सारे कंपनीज हैं जो वो सारे एक देश में काम नहीं करते, बहुत सारे देशों में वो काम करते हैं, लेकिन उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो किसी एक देश में होता है। तो वो क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट वो कमाते हैं वो सारा उनके हेडक्वार्टर जो होम कंट्री है वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उस कंट्री में जो टैक्स देना पड़ता है जितना परसेंट, उतना परसेंट वो टैक्स देते हैं। तो अगर समझ लो एक कंपनी है, समझ लो गूगल है, और गूगल भारत में कामकाज कर रही है, उसका भारत में पैसे कमा रही है और भारत में टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए में बना के रखा है और अपना पूरा प्रॉफिट जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और भारत में फिर टैक्स वो नहीं देते, वो यूएसए को टैक्स देते हैं और यूएसए में जो टैक्स रेट है वो कम है। तो इसी तरह से वो अपने जो है अपना पैसा बचाते हैं और टैक्स कम देते हैं। तो इसी के ऊपर G7 ने एक रूल बनाया है, और उन्होंने एक टैक्स का जो एक फिक्स परसेंटेज रखा हुआ है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेवन। जो G7 है ये 7 देशों का समूह है: यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूएस। इसमें पहले रसिया भी था, बट 2014 में क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद में उसको G7 से निकाल दिया गया। तो ऑल द G7 कंट्रीज एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ G20। सो इसके बाद होने क्या वाला है कि ये जो कॉरपोरेट टैक्स डील आया है, ये अभी सारे कंट्रीज को से बात होगी। जब पूरा विश्व इसको स्वीकार करेगा तो उसके बाद इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इस पर सिर्फ बातचीत हो रही है। और इस अभी G20 का समिट होने वाला है। जो G20 समिट है वो इस बार रोम इटली में होगा 30 और 31 अक्टूबर को। सो उसमें इस बात को रखा जाएगा, जहाँ भारत भी उसका मेंबर है, तो भारत भी वहाँ पे जाएगा और इसके ऊपर बात होगी और फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। जो G7 का समिट है ये अभी इसी महीने में 11 से 13 जून तक होगा और ये द यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। बात करते हैं कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स डील क्या है। तो इस टैक्स डील के हिसाब से सारे कंपनीज को, चाहे फिर वो डिजिटल कंपनीज हों, चाहे उनका प्रेजेंस डिजिटल प्रेजेंस हो, चाहे फिर उनका फिजिकल प्रेजेंस हो किसी भी कंट्री में, उनको 15% एटलीस्ट, जो उनका 15% है वो टैक्स देना है उनके प्रॉफिट का। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे फेसबुक है, अमेज़न है, गूगल है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सो ये सारे कंपनीज़ हैं, ये सारे यूएस की कंपनीज़ हैं और इनका हेडक्वार्टर भी यूएस में है। तो ये पैसे तो बहुत कमाते हैं भारत में और अदर कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ का पूरा जो प्रॉफिट है वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके कंट्री में, और भारत में फिर वो टैक्स, उस प्रॉफिट का टैक्स पे नहीं करते। सो यहाँ पे जो ये डील हुआ है टैक्स का, इसमें ये बोला गया है, तो इसकी वजह से जो काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो जो पूरी तरह से डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है, जापान है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है और भी बहुत सारी, उन लोगों का कहना था कि इनके जो कंट्री की कंपनीज़ हैं दूसरे देश में जाके बिजनेस करती हैं, और फिर उनका जो हेडक्वार्टर है वो क्या करते हैं, वो किसी और देश में बना लेते हैं जहाँ पे टैक्स जो है, टैक्स रेट जो कम है। जैसे भी जर्मनी की कंपनी है और उनका जो हेडक्वार्टर है वो समझ लीजिए आप पनामा में है, तो पनामा में जो टैक्स रेट है वो काफ़ी कम है। तो ये अपना पूरा प्रॉफिट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर इनको टैक्स जो है वो कम देना पड़ता है। बट अगर जर्मनी में या फिर अगर ये फ्रांस में टैक्स दे रहे हैं या यूके में दे रहे हैं तो इनको 25-30%, 35% टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट का। सो इन्होंने, कंपनीज ने, इन इन देशों ने कहा कि इनका लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से इन्होंने एक फिक्स परसेंटेज रख दिया कि कोई भी कंपनी अगर वो किसी भी देश में काम कर रही है और वो मेरे देश की है, तो वो उसके प्रॉफिट का 15% टैक्स मुझे देगी। जिस कंपनी की है वो, जिस कंट्री की है वो कंपनी, वहाँ पे उसको 15% टैक्स देगी। इसके अलावा इसके अलावा जो भी प्रॉफिट वो कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा उस कंट्री को भी टैक्स देना पड़ेगा जिस कंट्री में वो कमा रहे हैं।
आप देख सकते हैं G7 would back a minimum global corporate tax rate of at least 15% and put in place measure to ensure taxes were paid in the countries where business operate. So इन्होंने ये भी कहा है, दोनों भी बातें यहाँ पे हैं, दो चीज़ों दो अलग अलग बात है। एक तो है कि अगर कंट्री का हेडक्वार्टर यूएसए में है तो वो कंपनी अगर पूरे वर्ल्ड में जितना भी पैसे कमाती है पूरे प्रॉफिट का वो 15% यूएस को टैक्स देगी, और जिस कंट्री में जितना पैसे कमा रही है उस कंट्री में भी कुछ टैक्स उसको देना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन शॉर्ट यही है कि इसमें दोनों भी देश को फायदा है। जिस देश की कंपनी है उसको भी फायदा है और जिस देश में काम कर रही है उनको भी फायदा है। तो यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है? सो इंडिया यहाँ पे जो है भारत ने कहा है कि वो इस पर सोचेगा और काफ़ी मीटिंग्स के बाद वो बताएगा कि उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इंडिया एक सॉवरेन फंक्शन यहाँ पे है, तो अगर भारत हमारा इस कानून को मानता है तो एक तरह से वो प्रतिबद्ध हो जाएगा कि उसको 15% कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो देना है। अगर हमारे भारत की कोई कंपनी है और वो इंग्लैंड में काम कर रही है तो इंग्लैंड में भले ही काम करे बट उसको टोटल प्रॉफिट का 15% भारत को देना है और कुछ हिस्सा उसको इंग्लैंड में भी देना होगा। हालांकि इस पे जो बड़ी कंपनीज हैं अभी ट्विटर, फेसबुक या गूगल, इन लोगों ने इस पे सहमति जताई है और इन्होंने कहा है भले ही उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन ये एक अच्छा प्लान है, तो इसके लिए वो इसको इस ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील है इसको वो मानेंगे। अब आगे बात करते हैं कि आप ये आर्टिकल देख सकते हो। इन सितंबर 2019 द गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू 22% फॉर कंपनीज दैट गिव अप ऑल एग्जेम्पशंस एंड इंसेंटिव्स। फर्दर अ 15% रेट वाज ऑफर्ड टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज के लिए लॉस है या किसी भी देश को इसको मानना ही है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। G7 G20 जो समिट्स में होती हैं कि वो बाइंडिंग्स हैं किसी भी कंट्री के लिए, बट हाँ कंट्रीज जो हैं वो अपने हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स रेट बना सकती हैं, बता सकती हैं कि इतना परसेंट उनको देना है और इस तरह से देना है। सो कंपनीज अभी भी अपने हिसाब से और अपने जैसा भी उनके कंट्री को सूट करता है उस तरह से काम कर सकती हैं। लेकिन जो ये टैक्स रेट है, ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स डील, ये एक बहुत ही अच्छा एंडोर्स है और मुझे लगता है कि ये कंपनीज को और बाकी देशों को मानना चाहिए। लेकिन एक बार इस पे लोग बात करेंगे और उसके बाद अगर G20 में के देश इसे मानते हैं, G20 में काफ़ी सारे देश हैं, यूरोपियन यूनियन है और भी बहुत सारे देश हैं, तो अगर वहाँ पे माना जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जाए। सो जो G20 मीटिंग है ये भी होने वाला है, इसका जुलाई 2021 में जो है G20 का मीटिंग होगा इटली रोम में, जैसा मैंने आपको पहले कहा। और इसमें जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। सो मतलब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी और सबसे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाते हैं। तो अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसे तो ये जो है डील एक्सेप्ट हो जाएगा। Much still needs to be ironed out, including the matrix that will determine how and to which multinational companies the tax will be applied. There should be appropriate coordination between the application of the new international tax rules, including the digital service taxes. Any final agreement could have major repercussions for low tax countries and tax havens. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लो टैक्स कंट्रीज हैं या टैक्स हेवन्स उसे कहा जाता है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि पनामा है, आयरलैंड है, ये कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो टैक्स रेट होता है। तो ये अभी आगे और बात होगा इस पे और डिस्कशन होंगे इस पे, उसके बाद में इस पे फाइनल जो है वो डिसीजन है वो लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो अपकमिंग वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें।